आगामी 30 मार्च 2025 दिन रविवार से वासंतिक नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। इस विषय में जनता के कल्याण के लिए मैं कुछ विवेचना कर रहा हूँ और नवरात्र व्रत के विषय में भी जो भ्रांति है उसको दूर करने का कुछ उपक्रम कर रहा हूँ। पहले तो लोक में नवरात्रि शब्द का प्रयोग अच्छे पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। कुछ समाचार पत्रों में भी मैं देखता हूँ कि नवरात्रि शब्द जो है लिखा मिलता है, तो ये बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि नवरात्रि शब्द का अर्थ होता है 9 रात्रियों का समूह। अगर नवरात्र यही है तो इसका तात्पर्य तो यह हुआ कि कोई भी 9 रात्रि जो है उसको नवरात्र कहा जाए। लेकिन भारतीय धर्मशास्त्र के अनुसार नवरात्र एक पारिभाषिक शब्द है। नवरात्र का निर्वचन है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदमारभ्य महानवमी पर्यंतम क्रियमाण कर्म नवरात्र नाम देयम। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के और महानवमी पर्यंत तक किए जाने वाले विशिष्ट धार्मिक कार्य को नवरात्र कहते हैं। अब नवरात्र का हमारे संस्कृत व्याकरण के अनुसार पुल्लिंग में प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि पाणिनि का सूत्र है रात्राह्नाहा पुंसी। रात्र शब्द, अहन शब्द और अह शब्द जिसके अंत में हो उसका पुल्लिंग में प्रयोग होता है। लेकिन वार्तिककार ने इसका संशोधन करके वार्तिक लिखा कि संख्या पूर्वम रात्रम क्लीबम। अगर रात्र शब्द के पहले संख्यावाची शब्द हो तो उसका नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। इसीलिए नवरात्र शब्द की व्युत्पत्ति होती है नवानाम रात्रिणाम समाहारः नवरात्रम। अब हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा है, वो विभक्तियों का प्रयोग उसमें हम करते नहीं हैं बोलचाल में, तो इसलिए हम नवरात्र कहते हैं। नवरात्र कहना ही जो है ये शुद्ध है। अब यहाँ एक शंका होती है कि ये नवरात्र है क्या? 9 रात्रियों का समूह तो हर महीने में होता है। तो इसका समाधान पहले यह है, पहले मैं प्रारंभ कर रहा हूँ कि चैत्रे मासी जगत ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे हनि। चैत्र मास के पहले दिन जो है ब्रह्मा ने सृष्टि का प्रारंभ किया। अब चैत्र मास में क्यों किया? आप कहेंगे कि वो ये नवरात्र जो है चैत्र में क्यों आता है? क्योंकि जो चैत्री होती है, चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा जो चैत्र में ही होती है, यह ज्योतिष का नियम है कि पूर्णिमा में जो नक्षत्र होता है उसी के नाम पर मास का नामकरण होता है। इसलिए इसका नामकरण जो है चैत्र पड़ा। अब चैत्र मास में एक कल्प के प्रारंभ का भी दिन है और ब्रह्मा ने यह सृष्टि भी किया, इसलिए यह चैत्र मास में ही नवरात्र शुरू होता है। दुर्गा सप्तशती में आया है कि शरत काले जा पूजा कियते जा च वार्षिकी। वह संकेत है कि शरत काल में
शरत काले महापूजा, शरत काल में जो महापूजा होती है, अब वार्षिकी चक्रियति, और जो वार्षिकी होती है, वार्षिकी का उल्लेख है कि मानो वर्ष के प्रारंभ में जो पूजा होती है वो महापूजा होती है। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि 12 महीने में शुक्ल पक्ष के जो 9 रात्रियां होती हैं प्रतिपद से नवमी पर्यंत, उसको नवरात्र कहा जा सकता है और उसमें भी देवी पूजन हो सकता है। लेकिन शरद संपाद और बसंत संपाद, ये 2 बिंदुएं ज्योतिष की हैं, मुख्य हैं। तो इसलिए शरदकालीन नवरात्र और बसंतकालीन नवरात्र, इन्हीं दोनों की प्रमुखता है और इन्हीं दोनों में महापूजा करने का विधान है। इस सप्तशती के उल्लेख से ही हम समझते हैं कि यही 2 प्रधान नवरात्र है। अब जो 2 अप्रधान नवरात्र और हैं, जिसको अप्रकट नवरात्र कहते हैं, वो आषाढ़ प्रतिपदा से नवमी तिथि पर्यंत और माघ शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तिथि पर्यंत, इसको अप्रकट नवरात्र या गुप्त नवरात्र कहते हैं। ये साधकों के लिए प्रायः पहले प्रयोग होता था। जनता जनार्दन इसके विषय में या तो जानकारी नहीं रखती थी, या जानकारी भी अगर रखती है तो उतने धूमधाम से इन नवरात्रों में पूजन नहीं होता है, मनाया नहीं जाता है। इसका एक कारण और है कि इन दोनों नवरात्रों का संबंध नवरात्र की जो देवी है उनके जो अधिष्ठाता देव है, यानी ईश्वर स्वरूप जो भगवान राम है, उनका साक्षात संबंध है। क्यों कि इस चैत्र के नवरात्र में रामनवमी को ही प्रभु का जन्म दिवस है, और शरदकालीन जो आश्विन मास में नवरात्र में है, उसमें भगवान ने शक्ति की पूजा करके विजयादशमी को लंका में युद्ध के लिए प्रस्थान किया, इसलिए वो भी संबंध है। इसीलिए हम देखते हैं कि देश के संपूर्ण भागों में अगर नवरात्र में देवी जी की उपासना होती है तो भगवान राम की भी उपासना उतने ही धूमधाम से मनाई जाती है। अब मैं यह बतला रहा हूं कि यह नवरात्र जो है कब प्रारंभ हो रहा है, तो मैंने पहले कहा कि रविवार को 30 मार्च को प्रारंभ हो रहा है। तो नवरात्र का पहला कर्म कौन है? कलश स्थापन। कलश स्थापन का नियम है कि प्रातः काल ही होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि प्रातरावाहयेत देवी प्रातरेव प्रवेशेत प्रातः प्रातश्च संपूज्य प्रातरेव विसर्जयेत। देवी का आवाहन और देवी का प्रवेश और देवी का विसर्जन और देवी का पूजन, ये प्रातः काल ही जो है श्रेयस्कर है। अगर प्रतिपदा को वैधृत योग है, चित्रा नक्षत्र का योग है और यह अपराह्न काल तक है, तब हम कलश स्थापन कैसे प्रातः करेंगे? तो इसका नियम यह है कि अगर चित्रा और वैधृत योग हो तो अभिजित मुहूर्त जो होता है, अभिजित मुहूर्त, उसमें हम कलश स्थापन करें। अगर चित्रा और वैधृत का योग नहीं है और किसी कारणवश हम प्रातः कलश स्थापन नहीं कर पाते हैं, तब भी हम अभिजित मुहूर्त में कलश स्थापन कर सकते हैं। अभिजित मुहूर्त
इस वर्ष दिन में 11:36 से लेकर के 12:24 तक आ रहा है। आप प्रयत्न तो यह करें कि कलश स्थापन प्रातःकाल ही कर दें। प्रातःकाल न करें तो 10 घटी तक अवश्य कर दें। अगर उसमें भी न आवे तो अभिजीत नक्षत्र का जो मैंने समय बतलाया है उसमें कलश स्थापन अवश्य करो। अब आप कहेंगे कि ये शास्त्र क्या कहते हैं और ये प्रमाण क्या है। तो हर एक चीज के लिए भगवान ने गीता में कहा है कि जो शास्त्र विधि मुत्सिज्य वर्तते काम कार्ततः। अर्जुन, जो शास्त्र विधि का उल्लंघन करके अपने इच्छा के अनुसार काम करता है वो क्या होता है, न स सिद्धि ममाप्नोति, न तो उसको सिद्धि मिलती है, न सुखम न परागति, न उसको सुख मिलता है और न परलोक में ही उसकी गति होती है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित हो। इसलिए है अर्जुन, शास्त्र का प्रमाण लेकर के ही क्या करणीय है क्या अकरणीय है इसकी व्यवस्था करना चाहिए। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्तुम कर्म तुम्हारा हर्षि यह हर्षसी। क्या करणीय है शास्त्र से जान करके ही तुम कर्म करने में योग्य हो। इसी बात को हमारे व्याकरण शास्त्र में भी महावैयाकरण नागेश भट्ट ने कहा है कि व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षणम। व्याख्यान से ही किसी चीज का बोध करना चाहिए। अगर संदेह से शास्त्र या कोई अगर लक्षण न घटता हो तो उसको गलत नहीं मानना चाहिए। अब इसके बाद मैं आगे यह बतला रहा हूं कि नवरात्र की रहने की विधि क्या है। पहले आप यह जान लें कि नवरात्र कौन कौन लोग कर सकते हैं। तो नवरात्र व्रत जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अंत्यज भी कर सकता है। इस शास्त्र की आज्ञा। अब नवरात्र व्रत कौन, नवरात्र व्रत करने की क्या एक ही प्रकार है कि 9 दिन व्रत किया जाए? नहीं, इसमें शास्त्रकार करते हैं 5 पक्ष है इसमें। भविष्य पुराण में 5 दिवसीय नवरात्र, 7 दिवसीय नवरात्र, 9 दिवसीय नवरात्र और 3 दिवसीय नवरात्र का वर्णन आया है। लेकिन मेरा यह मानना है कि 3 प्रकार के नवरात्र रहने में ये परंपरा है और इन्हीं तीनों में से कोई परंपरा ग्रहण करनी चाहिए। पहली परंपरा है कि 9 दिन हम नवरात्र व्रत करें। दूसरी परंपरा है कि हम 3 दिन का नवरात्र व्रत करें। वो 3 दिन का नवरात्र व्रत कब है? सप्तमी, अष्टमी और नवमी। उसके बाद एक परंपरा है संपुटित नवरात्र का कि आद्य में और अंत में। अब आद्य में कब हम करें कि आद्य में पहले दिन करें। अगर तिथि का क्षय न हो, महानवमी हो, तो हम अंत में नवमी में करें। अगर नवमी दूषित हो, 10वीं से विद्ध हो, तो हम अंतिम दिन जो है अष्टमी में ही नवरात्र करें। अब चौथा एक पक्ष है कि अगर जो अशक्त है वो 1 दिवसीय नवरात्र भी कर सकता है महाअष्टमी को, यानी जिस दिन देवी भद्रकाली का जन्म हुआ है। लेकिन शास्त्रों में मैंने पढ़ा है कि पुत्रवान के लिए
इसको करना श्रेयस्कर नहीं है। इसलिए मैं एक दिवसीय नवरात्र के विषय में जनता को सलाह नहीं देता हूँ। हाँ, आप जो है संपुटित नवरात्र करें, यानी पहले दिन और अंतिम दिन, यानी प्रतिपदा को और अष्टमी तिथि को। और दूसरा पक्ष है कि आप पूरा 9 दिन का नवरात्र करें। और तीसरा पक्ष है कि सप्तमी, अष्टमी, नवमी का व्रत करें। अब इस वर्ष जो है नवरात्र में पंचमी तिथि की क्षय हो रही है, इसलिए यह वासंतिक नवरात्र 9 के बजाय 8 दिन में ही संपन्न होगा। यानी नवरात्र का प्रारंभ 30 मार्च को हो रहा है और अवसान भी 6 अप्रैल को रविवार को ही हो रहा है, उसी दिन रामनवमी है। अब नवरात्र व्रत हम कैसे करें, व्रत के क्या नियम है? तो नवरात्र व्रत में हविष्यान हम ग्रहण करें। हविष्यान में परंपरा क्या आ रही है कि जैसे तिन्नी का चावल है, फाफर का आटा है, सिंघाड़ा का आटा है, रामदाना है और तमाम तरह के जो फल उपलब्ध हैं ऋतु के अनुसार, उनका जो है कि हमें प्रयोग करना चाहिए। शाक में बहुबीजकम, बहुत बीज वाले शाक का निषेध किया गया है। देखते हैं कि लोक में टमाटर का चलन है, लेकिन टमाटर को लाल रंग का जान करके शास्त्रकारों ने दूषित माना है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि नवरात्र में आप टमाटर का उपयोग न करें। नवरात्र का एक और प्रकार है जो शास्त्र विहित है कि आप दिन भर फलाहार करें या निर्जल रहें और रात्रि में हविष्यान का ग्रहण करें। हविष्यान में जैसे रोटी और साग सेंधा नमक और घृत में बना करके आप ग्रहण कर सकते हैं, या साली चावल का आप भात भी रात्र में ले सकते हैं। यह भी एक प्रकार है और इस देश में बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं। अब नवरात्र में एक और विषय है कि महाअष्टमी पूजा के दिन जो निशा पूजा होती है, उसमें देवी को बल दी जाती है। तो बल के लिए क्या विधान है? तो ब्राह्मण के लिए विधान है कि वह जो है आटा का वह मेख, महिक या जो भी बलि देना है उसकी प्रतिकृति बनावे, या कुष्मांड की बलि दे या नारियल की बलि दे। वह कदाप जो है मांस की बलि न दे। क्षत्रिय और वैश्य के लिए मांस की बलि भी देने का विधान है। वैसे क्षत्रिय और वैश्य भी अगर मांस की बलि न देते हैं तो उसमें उनको निःश्रेयस ही प्राप्त होगा, कोई दोष नहीं होगा। लेकिन अगर देते हैं तो कोई दोष नहीं है। शूद्र के लिए भी मांस और मद्य की जो परंपरा आ रही है वो बलि दे सकते हैं। अंत्यज के लिए उनके यहाँ जो परंपरा है वह कर सकते हैं। अब नवरात्र में देवी की उपासना के लिए हमको कलश स्थापन अवश्य करना चाहिए और प्रतिदिन दोनों समय या तीनों समय
भगवती की श्रद्धा पूर्वक अर्चना करना चाहिए। पंचोपचार या खोटसोपचार या दशोपचार या लब्धोपचार से पूजन करना चाहिए। अगर पाठ नहीं भी होता है तो कोई इसमें दोष नहीं है। हाँ, पाठ करने से तो पुण्य भी मिलता है और काम में फल की भी प्राप्ति होती है। इसमें नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रधान है। उसके बाद देवी भागवत पुराण का नवान होता है। भवानी सहस्रनाम का भी पाठ होता है। इतना ही नहीं, कुल देवता की भी पूजा होती है। कुल देवता की पूजा भी पूरे नवरात्र कर सकते हैं, लेकिन परंपरा हमारे यहाँ यह है कि जिस दिन पूजा चढ़ाना कहते हैं उस दिन ही लोग करते हैं। लेकिन आप धूप और दीप और पुष्प तो प्रतिदिन कुल देवता के कर सकते हैं। अब नवरात्र का एक और अंग है जिसे मैं बतला देना चाहता हूं कि नवरात्र का यह है कि नवमी तिथि के दिन हवन और बलिदान नवमी को भी होता है। अष्टमी को जो बलिदान होता है वो अर्धरात्रि में होता है, और नवमी को जो बलिदान होता है वह दिन में ही करने की प्रथा है। कहीं कहीं महानवमी को रात्रि में भी बलिदान करते हैं, तो यह देशज और परंपरा अनुसार है। महानवमी को और क्या करना चाहिए, तो 9 कन्याओं का आप भोजन कराएं, या 9 कन्या और 9 सुवासिनी स्त्रियों का, सुवासिनी माने सुहागनी स्त्रियों का भोजन कराएं। नियम तो यह है कि पूरे नवरात्र में प्रतिदिन 9 कन्याओं को बुलावें, उनका पहले पाद प्रक्षालन करें, उनसे चंदन पुष्प अक्षत से उनका पूजा कराएं और उनको दिव्य भोजन करावें, कुछ दक्षिणा दें। लेकिन अगर प्रतिदिन आप 9 कर सकते हो तो नवमी तिथि को अवश्य करें। अगर 9 कन्याओं का भोजन कराने में आप असमर्थ हैं तो एक ही कन्या का करें। अगर 9 दिन आप 9 कन्याओं का 9 करा सकें तो एक कन्या का कम से कम प्रयत्न करें कि हम प्रतिदिन करावें। एक पक्ष यह भी है कि वृद्धि कर्म से भोजन कराया जाए, कि प्रतिपदा के दिन 1 कन्या का, द्वितीया के दिन 2 कन्या का, तृतीया के दिन 3, चतुर्थी के दिन 4, पंचमी के दिन 5, ऐसे बढ़ा करके नवमी के दिन आप संख्या जोड़ लो। अब जो है नवरात्र में यहाँ एक और संख्या है कि अब जब तिथि 6 हो गई तो वो पाठ हम कैसे पूरा करें। तो जो तिथि 6 हो गई उस दिन दुगुणित पाठ कर लो। अगर दुगुणित पाठ उस दिन न कर पावे तो महाअष्टमी के दिन कर ले। अगर महाअष्टमी को भी न कर पावे तो महानवमी को प्रातःकाल हवन के पहले कर ले। हवन के लिए भी प्रयत्न यह करें कि रात्र में हवन गृहस्थ न करे। हवन रात्र में भी होता है, लेकिन वह साधारण गृहस्थ का विषय नहीं है। अब मैं नवरात्र में देवी पूजन के बाद अब यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस नवरात्र में अगर देवी पूजन न कर पावे तो श्रीमद् भागवत का पारायण करावे। अगर वह न करावे तो वाल्मीकि रामायण का नवांक करावे। अगर वह उसमें भी न समर्थ हो तो अध्यात्म रामायण का पारायण करावे। अगर उसमें भी न हो तो वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड का नवान कराए। अगर उसमें भी न समर्थ हो तो रामचरितमानस का जो है पाठ कराए। अगर उसमें भी न समर्थ हो तो 9 दिन भगवान के
सीताराम या हरि कीर्तन, हरे राम हरे कृष्ण का कराएं। कोई न कोई विधि आप अवश्य करावें। अंत में नवरात्र में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं 2-3 बतला रहा हूं। पहली बात यह है कि अखंड दीप का जलाना। आप संकल्प करके और प्रतिपदा तिथि में ही अखंड दीप जलाएं और यह प्रयत्न करें कि वह 9वीं तिथि पर्यंत जो है दीप जलता रहे। प्रायः हम देखते हैं कि अखंड दीप अगर हम जलाने में सक्षम न हो तो संकल्प न किया जाए, लेकिन अखंड दीप जलाने का अगर हम देवी के सामने संकल्प लेते हैं तो उसका तो कुछ हमें फल जरूर मिलता है। अब एक बात और, निष्कर्ष रूप में जो प्रथम दिन और अंतिम दिन नवरात्र रहते हैं, तो प्रथम दिन रविवार को नवरात्र रहेंगे तो उसका पाड़ा सोमवार को कर देंगे, और अंतिम दिन रामनवमी के दिन जो रविवार है अंत में जो व्रत करेंगे उसका पाड़ा भी सोमवार 7 अप्रैल को कर देंगे। अब रह गई सप्तमी तिथि जो है शुक्रवार से प्रारंभ हो रही है। तो सप्तमी अष्टमी नवमी जो व्रत करते हैं 3 दिन का, वह सप्तमी से प्रारंभ करेंगे, अष्टमी को रहेंगे और नवमी को रहेंगे। उनका पाड़ा भी 7 अप्रैल सोमवार को ही होगा। और जो 9 दिन का या यह नवरात्र जो 8 दिन का है या पूरा व्रत करेंगे, उनका पाड़ा भी सोमवार को 7 अप्रैल को ही होगा। जो एक दिन सन्यासी हैं, विरक्त हैं और लोग जो माँ अष्टमी व्रत ही करते हैं, उसका पाड़ा तो रविवार को करना चाहिए नवमी में, लेकिन यह रामनवमी व्रत जो है यह हिंदू मात्र के लिए नित्य व्रत है। इसलिए आप कदाप जो है नवमी में पारणा न करें, बल्कि देवी के निमित्त जो है अष्टमी व्रत करें और नवमी को जो है भगवान राम का पूजन अर्चन करें, और इसका भी पारणा सोमवार 7 अप्रैल को ही करें। जो प्रत्येक वर्ष जनता जनार्दन में जो पूजा चढ़ाना जिसको कहते हैं, या शास्त्र में जिसको महानिशा पूजा कहा जाता है, वह शनिवार को 5 अप्रैल को है। यह ध्यान में रखें। अब इतना स्पष्ट करने के बाद एक बात मैं और बतलाना चाहता हूं कि प्रत्येक वर्ष मुझसे जनता में कुछ प्रबुद्ध लोग पूछने आते हैं और ज्योतिषी लोग इसको जानते भी हैं कि देवी की सवारी जो है नवरात्रों में कब होती है। तो इस नवरात्र में देवी का वाहन क्या है, किस सवारी पर वो चढ़कर आएंगी। तो शास्त्र का नियम है कि शशि सूर्ये गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंगमा। अगर नवरात्र का प्रारंभ शशि मने सोमवार को हो रहा है, रविवार को हो रहा है, तो देवी का वाहन गज है, गज पर चढ़कर आती हैं। और भौमवार और शनिवार को अगर नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है तो देवी जी का वाहन तुरंगम मने अश्व है। इसकी फलश्रुति क्या है कि गजारूढ़ा गजे च जलदा देवी। अगर गज में सवार होकर देवी जी आती हैं तो जलदा, जलदा का अर्थ है जल देना ही नहीं, मतलब शस्य श्यामला भूमि होगी,
अच्छी वर्षा होने का भी संकेत है, फसल भी अच्छा होगी। और छत्रभंगस तुरंगम, और देवी जी का वाहन अगर तुरंगम माने घोड़ा है तो छत्र भंग हो जाता है, राष्ट्र में कोई न कोई क्षति होती है। तो इस वर्ष जो है देवी का वाहन गज है, गज माने हाथी है। अब जनता जनार्दन के कल्याणार्थ और नवरात्र व्रत करने वालों के कल्याण मैं अनुभव की कुछ बात बतला रहा हूं। पहले तो आप जो नवरात्र व्रत करते हैं, चाहे वो संपुटित नवरात्र या त्रयात्मक या 9 दिनात्मक, वह देवी को सुस्वाद भोजन, मैं तो यह कहूँगा कि नित्य जो है बदल बदल करके जो भी भोजन आपका अपने वित्तानुसार सामर्थ्यानुसार हो वह भोग लगवाएं, और यह भावना करें कि देवी जी हमारे इस भोग सामग्री को ग्रहण कर रही हैं, और तब वह जो है अपने ग्रहण करें। प्रायः देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि आज हम व्रत में क्या लेंगे, आज हम सिंघाड़े का हलवा लेंगे, तो आज हम रामदाना दही लेंगे, तो आज जो है हम आलू की कचौरी लेंगे, टिकिया लेंगे। तो यह अपने लिए इसका प्रयोग न करें। जनता जनार्दन से निवेदन है कि जो अपने यहाँ कलश स्थापन न कर पाते हो, देवी का पाठ किसी ब्राह्मण से भी न करा पाते हो, तो वह देवी के शक्तिपीठ पर जाकर के अगर सामर्थ्य हो तो गाय के घी का दीपक सायंकाल देवी के मंदिर में जलाएं और उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ मेरा कल्याण करो। यह 9 दिन तक करें, और अगर सामर्थ्य हो तो देवी मंदिर में भोग सामग्री भी कुछ ले जा करके पुजारी जी से कह करके भोग लगाएं, और वह प्रसाद अपने ही न भक्षण करें बल्कि जनता जनार्दन में वितरित कर स्वयं थोड़ा सा प्रसाद ले लें। इससे मैं आशा करता हूँ कि देवी भक्तों का कल्याण होगा और माँ दुर्गा की कृपा जरूर बनेगी। मैं जगदम्बा से प्रार्थना करता हूँ कि वह जनता जनार्दन का कल्याण करें, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।